हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारे पास बाइक हो या स्कूटी हो, उसमें माइलेज में प्रॉब्लम आ रही है, मिसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कार्बोरेटर की तरफ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बताते कार्बोरेटर कैसे क्लीन करें अगर हमारी बाइक में माइलेज या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहले तो हम ये दिखाते कार्बोरेटर की ये थ्रोटल बॉडी है, हमने इसको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कर दिया है। और दूसरा है ये पेट्रोल स्टोरेज, जिसमें पेट्रोल स्टोर होता है, इसमें पेट्रोल स्टोर हो जाता है, कम से कम 50 ml पेट्रोल होता है। और हम आपको दिखा रहे हैं ये है इसका फ्लूट, फ्लूट आपको दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएंगे आपको, ये है इसका स्लो जेड, ये है इसका मेन जेड। और हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है इसका, ये देख रहे हो आप, ये है इसका एयर स्क्रू, जिससे हमें एवरेज सेट करते हैं। तो आपने देखा ये सब चीजें हैं। और ये है इसका आरपीएम स्क्रू। तो आपने ये देखा कि आरपीएम स्क्रू और एयर स्क्रू, स्लो जेड और मेन जेड और थ्रोटल बॉडी और पेट्रोल स्टोरेज, और ये है फ्लूड, फ्लूड, और ये है हमारा पिस्टन, और ये है स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं, ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसकी पिन है, अब निडल है, निडल है ये देखो, आप देखो बारीक से देखोगे निडल है, इसकी निडल आप देख रहे हो। और ये इसका जो पिन है जो निडल में लगती है, ये आपको हम दिखा रहे हैं पिन है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं, कार्बोरेटर में अगर हमारी बाइक या स्कूटी के अंदर में माइलेज नहीं दे रही है तो हम क्या करें। सबसे पहले तो हम इस कार्बोरेटर को जब क्लीन करते हैं ना, तो इसको पेट्रोल से क्लीन करते हैं। अब ये देखो, ये है इसका फ्लूट, ये फ्लूट क्या काम करता है ये हम आपको बता रहे हैं। फ्लूट ये भी आपको हम बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। ये जेट, स्लो जेट क्या काम करता है, ये मेन जेट क्या काम करता है ये भी बताएंगे। एयर स्क्रू, एयर स्क्रू से क्या सेटिंग करते हैं। इसके अंदर देखो एक स्प्रिंग ये होता है, और इसके बाद ये हम लगा देते हैं इसको, इसमें हम लगा रहे हैं, ये वार्सल होता है, ये हमने लगा दिया। और ये होता है आरपीएम, जिससे हम बढ़ाते हैं और स्लाइड को रोकते हैं। जैसे हम इसको अगर टाइट करते हैं तो स्लाइड रुकती है। तो हम आपको संक्षिप्त में बता दें, सबसे पहले हम फिट करते हैं इसको, हम दिखाते हैं। ये हमारा है, दिखा रहे हैं हम आपको, ये हमारा है एयर स्क्रू। हम इसको लगाते हैं, एयर स्क्रू को हम लगाते हैं, बारीकी से इसको हम पेचकस ले लेते हैं, और पेचकस के द्वारा हम इसको लगाते हैं। ये हमने लगाया इसको एयर स्क्रू, हम इसको टाइट कर देते हैं। अभी हम इसको टाइट करके आपको दिखाएंगे, इसको हमने टाइट कर दिया, अभी फिटिंग कर रहे हैं। अब ये हम लगा रहे हैं इसका आरपीएम स्क्रू, ये भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये आरपीएम स्क्रू है, जिससे हम, हमारी गाड़ी अगर बंद होती है तो इससे हम सेट करते हैं। लेकिन इसको सेट करना चाहिए या नहीं सेट करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। ये हमारी है स्लाइड, ये हमारी है स्लाइड, देखो इसके अंदर हमने डाल दिया। ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जब हम एक्सीलेट करते हैं तो इसके द्वारा जो पेट्रोल होता है वो हेड में हमारे जाता है, वाल में, इसके द्वारा, जैसे ये अंदर बाहर होगा तो ये होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एयर स्क्रू, आरपीएम स्क्रू होता है, इसको जो हम टाइट करते हैं ना, तो ये पिस्टन को ऊपर रोकता है। जितना ही ऊपर जैसे रोकेंगे ना, एक्सीलेटर लेते ऊपर करते, रेस आरपीएम बढ़ता है। तो हम इसको करते हैं तो इसका ये काम है, अगर इसको हम स्लो कर दिए तो रेस कम हो गया, अगर हम इसको बढ़ाते गए ना तो इसका आरपीएम बढ़ जाएगा, और पेट्रोल वहां से बढ़ जाता है, और जो पिस्टन होता है स्लाइड वो ऊपर हो जाती है। क्या ऊपर हो जाती है, ये ऊपर होता है। इसको जो हम टाइट करते हैं ना तो ये ऊपर की तरफ होता है, बढ़ता है। अब हम बता रहे हैं आपको, इसके बाद हम आपको बताते हैं, हम पेचकस के द्वारा इसमें टाइट करके आपको दिखा रहे हैं। ये होता है मिक्सचर। अब हमें मिक्सचर को कैसे सेट करना है, अगर हमारी बाइक में सब कुछ सही है तो हम मिक्सचर को जब इसको पूरा बंद करते हैं ना तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। एक चीज ध्यान रखना, इसको जो हम बंद करेंगे, अगर हमारी बाइक बंद हो रही है, स्कूटर हमारा बंद हो रहा, तो सब कुछ प्रॉपर सही है। अगर नहीं बंद हो रहा तो कहीं से हेड लीक है, या कहीं से हमारा इंसुलेटर की पैकिंग लीक है, या कोई प्रॉब्लम इंजन में फॉल्ट हो सकता है। तो जब हम इसको बंद करते हैं तो ये बंद होती, फिर हम इसको सेट करते हैं आरपीएम को बढ़ा के, यहाँ से हम आरपीएम बढ़ाते हैं, आरपीएम को बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको सेट करेंगे। जब हम इसको सेट करते हैं तो जहाँ पे एक जगह, जैसे एक जगह हमारी रेस को सेट हो जाती है, जैसे मान लो हमने
इसको सवा चूड़ी या 1.5 चूड़ी खोला, वहां पे सेट हो जाता तो वहीं पे रोक देते हैं और आरपीएम को फिर हम दोबारा इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारे कार्बोरेटर की सेटिंग हो जाती है। अब हम बताने वाले हैं आपको कि फ्लूट इसका, हाँ दूसरा क्या है, इसका फ्लूट क्या काम करता है, मेन जेट क्या काम करता है, स्लो जेट काम करता है। अब ये स्लो जेट है, स्लो जेट क्या काम करता है कार्बोरेटर के अंदर में, स्लो जेट क्या काम करता है, अगर हमारी गाड़ी स्लो में बंद हो रही है, अगर हमारी बाइक या स्कूटर स्लो में बंद हो रहा ना, तो ये स्लो जेट में हो सकता है इसके अंदर में कचरा आ जाता, तो इसको हमें बिल्कुल बारीक से एयर से साफ करना है और साफ करके फिर इसको हमें फिट करना है। ये चीज ध्यान देखना, ये स्लो जेट। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे स्लो में गाड़ी बंद हो रही तो स्लो जेट में ही प्रॉब्लम हो सकता, हमारा टैपिड टाइट हो, इंजन में प्रॉब्लम हो सकती, वाल लीक हो हमारा। अब मेन जेड है, ये मेन जेड है। अब हम इसको फिट करने के बाद आपको इसलिए बता रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं, इसको ये मेन जेड है। बारीकी से बताने का मतलब ये है कि जब हम इस चीज को बता देंगे तब हम आपको बताएंगे कि अपनी बाइक या स्कूटर में माइलेज की क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आपको हम बताने वाले हैं, जैसे हमने मेन जेड और स्लो जेड और मेन जेड हमने फिट कर दिया, अब हम लगाने वाले हैं इसका फ्लूट। अभी फ्लूट का क्या काम होता है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी ये निडल, अब निडल का क्या काम होने वाला है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ये इसको लगाएंगे पहले, और लगाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, बारीकियों से इसमें फिट करते हैं। फिट करने के बाद, फिट करने के बाद हम इसकी एक ये छोटी सी पिन होती, इसको हम लगाते हैं। देखो अब हमने इसको लगा दिया। अब हम आपको बताएंगे इसमें इस फ्लूइड का क्या काम है। कभी कभार हमारी बाइक या स्कूटर ओवरफ्लो होती है। अब ओवरफ्लो होती है तो इसमें क्या कारण हो सकता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ये हमारा पेट्रोल स्टोरेज है, इसके अंदर में पेट्रोल, देखो ये जो देख रहे हो ना सुराख है, ये अगर इससे ऊपर जैसे हम इसको लगा रहे हैं, इसको हम लगा रहे हैं, यहाँ हमने इसको फिट कर दिया, जैसे हमने इसको ऐसे फिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करो आप इसको। इसके बाद क्या है, जब हम इसको लगा देते हैं, इसके अंदर 50 ml के लगभग इसके अंदर पेट्रोल होता है। अगर इससे ऊपर पेट्रोल होगा तो ये ओवरफ्लो होना, ज्यादातर मैकेनिक क्या गलती करते हैं, यहाँ से इसकी पाइप बंद कर देंगे। इस पाइप को मत बंद करना, कभी बंद करोगे क्या होगा, एयर फिल्टर में पेट्रोल आ जाएगा या आपके हेड में इंजन में चला जाएगा तो सिलेंसर के सहारे निकलेगा, आग लगने का भी चांस है। तो इसलिए सावधानी रखनी है। ये किस लिए स्क्रू होता है, ये हमारा कभी हमारे इसमें कचरा निकालना है या पानी आ जाए तो वहां से हम निकालने के लिए होता है, इसको निकाल के हम साफ कर देते हैं। कभी गाड़ी खड़ी रहती है बाइक तो दिक्कत होती है। अब ये फ्लूइड का क्या काम है, अभी इसीलिए हम दिखा रहे हैं। ये फ्लूइड ऊपर नीचे करता है, ये ऊपर नीचे करता है। जब इसमें पेट्रोल भर जाता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये गेट वाल बंद कर देगा। अब जब ये गेट वाल बंद, ये एकदम ऊपर होगा, गेट वाल बंद हो जाएगा, पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। अब क्या होता है, जब हमारी बाइक या स्कूटर ओवरफ्लो होती है तो क्यों होती है, ये गेट वाल बंद नहीं होता। क्या कारण हो सकता है, ये निडल के अंदर कचरा होगा या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट, तो हम क्या करते हैं, इसको खोल के निडल को साफ करते हैं और साफ करके लगा देते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर सही हो जाता है। अब हम देख रहे हैं, इसको हम लगाएंगे, लगाने के बाद इसको हम टाइट करके आपको दिखा रहे हैं। ये है कार्बोरेटर, इसको हम दिखा रहे हैं, आपको लगाएंगे और लगा करके आपको दिखाएंगे। ये हमने कार्बोरेटर का पेंच, इसको टाइट करेंगे। ये हम कार्बोरेटर टाइट कर लेते हैं। आपको ये ध्यान देना, कभी भी हम कार्बोरेटर को साफ करते हैं ना तो पेट्रोल ही यूज करना है हमें, केरोसिन या डीजल हमें नहीं यूज करना है, ये चीज हमें ध्यान देना है। ये इसके दो पेंच होते, इसको हमने टाइट किया। इसको एक चीज और ध्यान देना है, हमें कभी भी ना इसको प्रॉपर बराबर, दोनों पेंच को जब कभी टाइट करते हैं ना तो बराबर टाइट करेंगे। जैसे इधर हमने टाइट किया, अब इधर भी हमने कर दिया। अब देखो हमने ये फिट कर दिया। कार्बोरेटर का मेन काम क्या होता है, फ्लूइड का क्या काम होता है, मेन जेट स्लो जेट। अब आपने देखा जो स्लो जेट और मेन जेट है एवरेज का, और ये हमारी स्लाइड हो गई। ये हम यहाँ पे स्लाइड लगाते हैं,
ये हमने स्लाइड लगा दी। अब हम बता रहे हैं आपको, इसको हमने क्या किया, बारीकी से इसको हमने लगा दिया। लगाने के बाद इसको हमने टाइट कर दिया। ये हमने लगा दिया। इसको हमने टाइट कर दिया पूरा। अब ये कार्बोरेटर की क्या है, ये हमारी सेटिंग हो गई है। अब क्या चीजें और ध्यान देने की हमें जरूरत है कार्बोरेटर की। सबसे पहले इंसुलेटर की पैकिंग होती है ना, ये भी कभी खोलो तो इस पैकिंग को ध्यान दो। ये ओरिंग यहाँ पे लगी होती, इस पे भी ध्यान देने की हमें जरूरत है। इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये ओरिंग हमें लगानी है। पलट के लगा दो इसको, अगर बैठ नहीं रहा है तो हमें इसे पलट के लगानी है। अब ये कार्बोरेटर का क्या है, अगर हमारी बाइक, हमने माइलेज को बाकायदा यहाँ से एयर स्क्रू और ये है आरपीएम स्क्रू से सेट करने के बाद, हमारी बाइक अगर 40 से नीचे चल रही है तो स्लो जेट काम करता है। अगर हम 40 से ऊपर जाते हैं तो मेन जेट काम करना शुरू कर देता है। तो जब हम गाड़ी को अपने स्पीड में करेंगे, 50, 60, 70 बढ़ाएंगे तो हमारी बाइक की माइलेज या स्कूटी की माइलेज कम होगी। ज्यादातर क्या होता है ना कि हमारे जो बाइक है या स्कूटी में माइलेज की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कभी भी आप अपनी बाइक या स्कूटी का माइलेज की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से ये सेटिंग, कोई टेक्नीशियन है तो यहाँ से तरीके से सेटिंग करवा सकते हो। कस्टमर है तो आप इस चीज को ध्यान देना, कभी भी आप किसी टेक्नीशियन के पास जाओ, सेटिंग कराओ और इसको प्रॉपर कार्बोरेटर को प्रॉपर साफ करवाओ। अगर हम प्रॉपर साफ करके वो फिट करेंगे और यहाँ से हम सेटिंग करेंगे, आरपीएम जो होना चाहिए 5000 से ऊपर आरपीएम करो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे प्रॉपर। एयर स्क्रू को सेट करेंगे, जिसपे आरपीएम बराबर आ रही उस पे सेटिंग कर देंगे और सेटिंग करने के बाद इसको फिर एक जगह रोकने के बाद आरपीएम को 1300 आरपीएम पे रोक दें। अगर स्कूटी है तो 1700 आरपीएम और बाइक या है तो 1200 से 1300 आरपीएम पे हम उसको सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम कार्बोरेटर में मेन जेट, स्लो जेट, फ्लोट और सारी चीज वर्किंग करता है। हम आपको इसलिए बताएं कि बाइक या स्कूटर में माइलेज की प्रॉब्लम आती है, मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो कार्बोरेटर के इन सब चीजों पे ध्यान देने से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कमेंट में लिखना कि हमारा वीडियो कैसे आपको लगा और आगे का वीडियो आपको कैसे चाहिए।